दोस्तों आज मैं एक ऐसे कंट्री के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका वीजा पाकिस्तानियों के लिए ऑन अराइवल है और 3 दिन में आपको इन कंट्री का टीआरसी कार्ड मिल जाता है। और पुर्तगाल ने इस कंट्री के ऊपर हुकूमत किया, पुर्तगाल का इसके ऊपर इन्फ्लुएंस है और ये पुर्तगीज लैंग्वेज बोलते हैं। पुर्तगाल में फाइल लॉक बंद होने के बाद उन कंट्री के लिए वीजा ओपन है, उन कंट्री के लिए ऑन अराइवल एंट्री ओपन है। वो उनमें से ये कंट्री मैं बता रहा हूँ। अगर आप इस कंट्री में जाते हैं और आपने यहाँ किसी लड़की से शादी करनी है जो कि बहुत इजी है, तो 3 दिन में इस कंट्री का आपको एक टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड मिलता है जो कि पुर्तगाल के अंदर एंट्री देगा आपको और पुर्तगाल में वो कन्वर्ट हो जाएगा शेंगन कंट्री के टीआरसी कार्ड के ऊपर, क्योंकि सीपीएल कंट्री है, पुर्तगाल ने इनके ऊपर हुकूमत की है, तो इसलिए प्लस पॉइंट है आपके पास। बहुत से लोगों ने इस कंट्री की लड़कियों के साथ शादियां की हैं। कुछ लोग ऑनलाइन डेटिंग ऐप में जाते हैं। आप चाहे अपने मुल्क में बैठे रहें, अगर आप पेपर मैरिज कर लेते हैं, आपको इस कंट्री में आने की जरूरत भी नहीं है, तो आपको 6 महीने के अंदर पासपोर्ट मिलता है। और उसके अलावा अगर आप शादी कर लेते हैं तो आपको, मैंने जैसा कि बताया है कि फर्स्ट वीक में ही तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर आपको पेपर मिल जाते हैं और आप उन कंट्री के पेपर्स के ऊपर तकरीबन 90 कंट्री के अंदर आप सफर कर सकते हैं। और इस कंट्री के पासपोर्ट के ऊपर 150 से ज्यादा कंट्री में वीजा फ्री एंट्री है। तो इस कंट्री का नाम है कैप वर्दे। जी हाँ, यहाँ पुर्तगीज लैंग्वेज बोली जाती है। 5 लाख इनकी पॉपुलेशन है और 4,000 किलोमीटर इनका रकबा है। 10 से 12 हजार डॉलर पर कैपिटा इनकम है और 80 बिलियन डॉलर जो इनका जीडीपी है। तो आपने करना क्या है, आपने सिर्फ होटल बुकिंग दिखानी है और आपने टिकट दिखानी है रिटर्न। होटल रिजर्वेशन जो है आपकी होनी चाहिए। तो मेरा भाई, आप इस कंट्री में बगैर वीजा जाते हैं, ऑन अराइवल आपको वीजा मिल जाता है। 30 दिन का वीजा मिलता है। वहां जाके आपने शादी करनी है। शादी के लिए बहुत आसानी है। वहां पे मुस्लिम लोग हैं, वहां पे क्रिश्चियन भी हैं, वहां पे नेग्रो यानी कि जो स्याह फाम लोग हैं और जो वाइट लोग हैं, जो जिसे गोरे कहते हैं, वो मिक्स रहते हैं। मुस्लिम भी बहुत ज्यादा है और क्रिश्चियन भी बहुत ज्यादा है। तो वहाँ सबसे आसान तरीका है कि आप वहां पे शादी करते हैं और शादी के बाद आपको टीआरसी कार्ड मिलता है। उसके टीआरसी कार्ड को आपने पुर्तगाल के टीआरसी कार्ड पे कन्वर्ट करना है। तो भाई इस कंट्री में चले जाओ। अब फिर मुझे ना कहना कि आबिद भाई आप कोई ऐसा कंट्री नहीं बताते कि हम पुर्तगाल में या शेंगन कंट्री में कैसे जाएं। अगर आप पुर्तगाल में आ गए तो फिर पुर्तगाल में आने के बाद जब आपको टीआरसी कार्ड मिल गया तो मेरा भाई आप फिर पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं। शेंगन कंट्री में आपको किसी कंट्री के वीजे की जरूरत नहीं। पुर्तगाल के टीआरसी कार्ड के ऊपर आप इंडिया जाएं, पाकिस्तान जाएं, नेपाल जाएं, दुबई जाएं, कतर जाएं, सऊदीया जाएं, दुबई में जॉब करें। पहला कार्ड आपको 2 साल का मिलेगा, दूसरा आपको 3 साल का मिलेगा, उसके बाद 5 साल बाद आप अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक शॉर्टकट है जो रिसर्च के बाद मैंने आपको बताया। बहुत से लोगों ने शादियां की हैं। कैप वर्दी की जो लड़कियां हैं खूबसूरत होती हैं। आप भाई जाके देखिए, मैं आपको अभी वेबसाइट दूंगा कि कहाँ से आप इनसे फ्रेंडशिप कर सकते हैं। हम सॉरी टू से बट दैट इज ट्रू। ये रास्ता अगर आपको आना है तो शादी करना कोई गुनाह नहीं है, नेक काम है। नेक नीयति से आप शादी करें। आप शेंगन कंट्री में इस कंट्री के थ्रू आ जाते हैं। 4 साल के बाद आपको यहाँ पे पासपोर्ट मिल जाता है। टीआरसी कार्ड आपको तकरीबन पहले महीने मिल जाता है। अगर आपके पास 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है तो उस पे आप अपने कंट्री में बैठ के इनको इन्वेस्ट करेंगे, इनके गवर्नमेंट के बैंक में डालेंगे, तो आपको 6 महीने में पासपोर्ट मिलेगा। फर्स्ट वीक में टीआरसी कार्ड मिलेगा और आप इसके पासपोर्ट को जाके कहीं भी शेंगन कंट्री में पुर्तगाल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। वीजा नहीं चाहिए, ऑन अराइवल वीजा है। एजेंट लोग 10-10, 15-15 लाख रुपए का इस कंट्री का वीजा बेच रहे हैं और बहुत से पैसे आपसे ले रहे हैं। ये फ्री वीजा है। सिर्फ होटल बुकिंग वैलिड होनी चाहिए, एयर टिकट वैलिड होने चाहिए, रिटर्न टिकट आपके पास हो और आप फिर ऑन अराइवल जाके इस कंट्री में आ सकते हैं। और वहां आके क्या करना है मैंने आपको स्कीम बता दी है। अब मैं कुछ ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जहां पे जाके आपने इसको डबल चेक करना है कैसे आप शादी कर सकते हैं। और यहाँ पे जॉब भी इजीली मिल जाती है। सैलरियाँ यहाँ पे कम होती हैं। अगर आप यहाँ आएंगे, कदम जमाना चाहते हैं, फ्री निकलना चाहते हैं, बगैर एजेंट के और बगैर किसी ऑफर लेटर के, स्पॉन्सर लेटर के, किसी की हेल्प के, अपनी मदद आपके तहत, तो इस कंट्री में चले जाओ। वीजा फ्री है पाकिस्तानियों के लिए। स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अप टू 30 डे वीजा फ्री है। ऑन अराइवल आपको वीजा मिलता है। यहाँ पे सिर्फ आपका जो पासपोर्ट है वो 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। अब आप यहाँ अगर पुर्तगाल में ये सारा सफर तय करने के बाद, जैसा मैंने आपको बताया, आप पहुंच जाते हो सक्सेसफुली, तो पुर्तगाल में आने के बाद आपको पता है आपको पहला कार्ड 2 साल का मिलेगा जो कन्वर्ट होगा। उसके बाद 3 साल का मिलना है। 5 साल बाद आप शेंगन कंट्री का यानी कि पुर्तगाल का पासपोर्ट ले सकते हो। अगर आप पहले साल में, पहले 6 मंथ में, 1 मंथ में ही पुर्तगाल में कोई बेबी पैदा होता है आपका,
तो मेरा भाई बेबी को सेम डे पासपोर्ट मिलता है। फिर शेंगन कंट्री की मजबूरी है आपको पासपोर्ट देना, आपकी मिसेज को पासपोर्ट देना शेंगन कंट्री का। तो ये एक चेन है, एक रूट है, रूट मैप है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपको प्लेट में रख के कोई शेंगन कंट्री का वीजा मिल जाए। इन दिनों जो पाकिस्तान के हालात है उसमें शेंगन वीजा तो दूर की बात, शेंगन कंट्री के जो अपॉइंटमेंट है वो तकरीबन एक एक साल बाद मिलती है। तो कैसा है कि तरीका मैंने आपको बता दिया है कि इन कंट्री पे हुकूमत की है पुर्तगाल ने, उनके इनके साथ ऐसे टर्म है जैसे यानी कि जिस तरह केपीके और पाकिस्तान पंजाब लाहौर है। तो आपने इन कंट्री में जाएं और वहां जाके जो मैंने आपको तरीका बताया है वो करें, पेपर मैरिज कर लें, शादी कर लें। अगर आपको आना है, तरीका ये है, उस कंट्री में शादी करने के बाद आपको टीआरसी कार्ड मिलेगा, और उस टीआरसी कार्ड को यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया जाता है। केप वर्दी और मोजम्बिक कंट्री जो है वो यहाँ अपना टीआरसी कार्ड कन्वर्ट करते हैं और फिर अपना शेंगन कंट्री का पासपोर्ट ले लेते हैं 5 साल बाद। पहला कार्ड 2 साल का, उसमें सफर कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। 3 साल का अगला कार्ड मिलता है और बस ये सफर है। अगर आप ये करना चाहते हैं तो इसके बारे में जरूर सोचिएगा। दोस्तों ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कैब वर्दी की एक वेबसाइट है और यहाँ पे वेडिंग लीगल मैरिज के नाम से आप देख सकते हैं लीगल सिचुएशन है। एज मोस्ट ऑफ द कंट्री देर आर नंबर ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट फॉर नेचुरलाइज्ड लीगल वेडिंग। तो इसको आपने बखूबी पढ़ लेना है। नीचे ईमेल है, वहाँ पे आपने अपना एक बायोडाटा भेजना है, जिस तरह सीवी एक बनाई होती है ना हम लोगों ने। तो आपने अपनी एजुकेशन सीवी समझ लें। तो नीचे एक ईमेल दे रहा हूँ, ये देखें। देन गो टू द ऑफिशियल सर्टिफाइड ट्रांसलेट हु ट्रांसलेट द डॉक्यूमेंट पुर्तगीज ऑथेंटिकेट्स कैन बी डन इन सीवी। ठीक है, सीवी आपने यहाँ इनको भेज देनी है, पिक्चर भेज देनी है अच्छी सी लगाकर। और ये कुछ नंबर भी हैं और ये नीचे इनकी ईमेल है। यहाँ पे जाके आप अपना सीवी दें इनको, ऑफर लेटर दें इनको, प्रपोजल दें, बायोडाटा दें। उसके बाद आपसे रिस्पॉन्ड आपको आएगा, फिर आपने उसको आगे लेके चलना है। तो ये एक तरीका है। देखिए, इसमें किसी को मैं फोर्स नहीं कर रहा, बट तरीका बताने में कोई हर्ज नहीं है। और मुस्लिम भी है, वहाँ से आप मुस्लिम से शादी करें। अगर आपका बाहर सेटल होने का माइंड है, प्रोग्राम है, सोचते हो, तो ये एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो इजीली आप यहाँ से जा सकते हैं शादी के थ्रू। शादी के थ्रू किसी भी मुल्क में, यूरोप में जाए तो भाई उसमें तो आपको पता ही है, पेपर मिलने ही मिलने हैं आपको हर हाल में। तो मेरा काम था सर आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना। जाना ना जाना सर, इसमें आप लोगों की अपनी राय है, अपना मौक़िफ़ है, अपना ओपिनियन हो सकता है। मेरा काम था सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।